नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा पंछी से कैसे बना आशियाना, तो बोला भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। यदि सफल होना है तो आपको लगातार मेहनत तो करनी ही होगी। आज से हम करंट अफेयर्स की एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज पहले भाग में हम जानेंगे पुरस्कारों के बारे में और साथ ही साथ जो सम्मान मिले हैं। हर एग्जाम में यहाँ से 2 या 3 प्रश्न अवश्य बनते हैं, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिए। पुरस्कार और सम्मान में आज हम बात करेंगे 2019 और 20 में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों पर। चलिए, दुनिया के सबसे बड़े सिनेमा जगत के अवार्ड की बात करें तो वो है ऑस्कर अवार्ड, जिसे हम एकेडमिक अवार्ड भी कहते हैं। एकेडमी अवार्ड अमेरिका की अमेरिकन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एवं साइंसेज के द्वारा दिए जाते हैं। ये 1929 से देने आरंभ हुए। इस बार जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है वो मिला है पैरासाइट को, जबकि बेस्ट अभिनेता जो हैं वो फोनिक्स हैं, और बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड मिला है रेनिस जेलवेकर को। डायरेक्टर दक्षिण कोरिया की फिल्म है जो पैरासाइट, उसके ही डायरेक्टर को अवार्ड मिला है, उनका नाम है बोंग जू हो। और बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड मिला है टॉय स्टोरी को। टॉय स्टोरी 4 फिल्म का पूरा नाम है। अब बात करें एक और अवार्ड की, तो उसका नाम है रिचर्ड डॉक्सन अवार्ड। आपको लग रहा होगा ये अवार्ड तो हमने कम सुना है, लेकिन ये पिछली बार अभी जो कुछ समय पहले, पिछली बार का मतलब है 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये अवार्ड पूछा गया है। रिचर्ड डॉक्सन अवार्ड 2020 ये जावेद अख्तर को दिया गया है, यानी ये भी सिनेमा जगत का अवार्ड है, और ये आरंभ हुआ है 2003 से। सिनेमा जगत के ही एक और अवार्ड की बात करें तो वो है बाफ्टा। बाफ्टा अवार्ड जो 73वीं बार इस बार दिया गया 2020 में, उसे देती है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एवं टेलीविज़न कंपनी द्वारा, और इसे कहा भी जाता है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म टेलीविज़न अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ फिल्म 1917 को ही दिया गया। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 1927 लिख दिया गया है, माफ़ कीजिएगा, उसे 1917 पढ़िएगा। बेस्ट एक्टर दोबारा से जो ऑस्कर के थे वही हैं फोनिक्स। बेस्ट अभिनेत्री जो हैं वो रेनिस जेवलेकर हैं, याद करना आसान है। जो ऑस्कर विजेता हैं अभिनेता और अभिनेत्री यहाँ भी वही हैं। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड यहाँ किसी अन्य को मिला है। जो बेस्ट फिल्म है बाफ्टा की 1917, उसके ही जो डायरेक्टर हैं सेम मेडल को ये पुरस्कार दिया गया है। एक अन्य पुरस्कार पीसी महालबोनिस पुरस्कार पहली बार दिया गया है सी रंगराजन को, यानी आपको याद रखना है 2020 में ये पुरस्कार पहली बार आरंभ किया गया। ये पुरस्कार दिया जाता है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा, ये पुरस्कार इस बार दिया गया है। और साथ ही साथ हम बात करें जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार, तो ये दिया गया है भारत के महान अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को। 1998 में इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ये आप जानते होंगे। और 1999 में इन्हें भारत रत्न, यानी कि भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। वार्न कर्मर पुरस्कार 2020 की बात करें, ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, और इस बार का ये अवार्ड गया है के सिवान को, जो इसरो के अध्यक्ष रहे हैं। दोबारा सुन लीजिए, वार्न कर्मर अवार्ड 2020 के सिवान। भारतीय सिनेमा जगत के सबसे बड़े अवार्ड की बात करें तो आप सब जानते हैं उसका नाम है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो आरंभ किया गया वो 1969 से शुरू किया गया। सबसे पहली बार किसे मिला ये भी याद रखने वाली बात है। सबसे पहली बार मिला है देविका रानी को। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार द्वारा ही ये आयोजित किया जाता है ये पुरस्कार भी। और 2019 का 20 का अभी किसी नहीं मिला है। 2019 का 66वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो मिला है वो अमिताभ बच्चन को मिला है, एक महान कलाकार को। इसमें जो दिया जाता है 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, एक स्वर्ण कमल दिया जाता है, और इसका जो समारोह होता है वो जो निर्धारित करती है वो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समिति ही निर्धारित करती है। अब साहित्य के क्षेत्र में भारत में दिए जाने वाले सबसे कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जानते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसकी स्थापना हुई 1965 में। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, हम बात कर चुके हैं। और पुरस्कार की जो राशि है वो 11 लाख रुपए है। प्रथम विजेता जी शंकर कुरूप थे इसके,
और साथ ही साथ भारत की प्रथम महिला विजेता जो थी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आशापूर्णा देवी, जो बांग्ला भाषा में अपना साहित्य लिखती थी। और आखिरी विजेता से अर्थ ये है कि 2019 का ये सम्मान, याद रखिए 2020 का अभी अनाउंस नहीं हुआ है, 2019 का 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है अक्कियम अच्युतम नंबूदिरी। अच्युतम केशवम कृष्ण को कहा जाता है, उससे आप याद कर सकते हैं। ये मलया भाषा के साहित्यकार हैं। इन्हें 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी 2019 का दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र का एक और अवार्ड सरस्वती सम्मान। ये 10 वर्षों में साहित्यिक कृति में जो विशेष उपलब्धि हासिल की हो जिस लेखक ने, उसे दिया जाता है। इसकी स्थापना 1991 में हुई के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा। अब बात करें प्रथम विजेता इसके अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन थे। और अभी 2020 का जो अवार्ड दिया गया है वो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है। शरण कुमार और माँ सरस्वती की शरण में जाकर ही हमें ज्ञान प्राप्त होगा, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। और 2019 का भी यदि आपको याद रखना है सरस्वती सम्मान, जो एग्जाम में कई बार पिछला पूछा भी जाता है, वो मिला है वासुदेव मोही को, यानी कि वासुदेव मोही या वासुदेव मोही भी कह सकते हैं, यानी मुंह में किसका वास होना चाहिए, सरस्वती का। आप इसे भी ऐसे याद कर सकते हैं। जो वर्तमान में यानी 2020 का जो पुरस्कार दिया गया है शरण कुमार लिम्बाले को, वो उनकी किताब सनातन के लिए दिया गया है। जबकि 29वां सरस्वती सम्मान जो 2019 का दिया गया था वो वासुदेव मोही को दिया गया था, उनकी किताब चेकबुक के लिए। आप ये याद रखें। एक और साहित्य के क्षेत्र के सम्मान की बात करें तो वो है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य में योगदान देने वाला एक और अन्य पुरस्कार है। ये भी 1991 से ही दिया जाता है और के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा ही इसे दिया जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर ये याद रखना है, व्यास सम्मान केवल हिंदी के क्षेत्र में दिया जाता है, जबकि जो अन्य 2 सम्मान आपने इससे पहले पढ़े थे, सरस्वती सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये दोनों भारतीय अनुसूची की जो 8वीं अनुसूची है भारतीय संविधान की, उसमें 22 भाषाओं का जिक्र है, उन सभी भाषाओं में दिए जाते हैं। अब यहाँ पर आपको याद रखना है 2020 का प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया है, जबकि 2019 में नासिरा शर्मा को उनकी कृति कागज के नाव के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। 2018 का भी ये इम्पोर्टेंट है, किसे दिया गया, क्योंकि ये उत्तराखंड से संबंधित हैं। इनका नाम है लीलाधर जगुड़ी। इन्हें 2018 का व्यास सम्मान दिया गया, जितने लोग जितने प्रेम के लिए। इस सम्मान को भी ये हम जान चुके हैं कि के बिड़ला फाउंडेशन ही देता है। जानते हैं सबसे बड़े साहित्य के क्षेत्र के अवार्ड के बारे में, वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार का आरंभ 1955 से किया गया था। 2019 का बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार ये मिला नंद किशोर आचार्य को। उनकी किताब का नाम या उनकी कृति का नाम था छिलते हुए अपनों को। और पहला जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो मिला है माखनलाल चतुर्वेदी को। और 2019 का आप याद रख सकते हैं कि जो अंग्रेजी में जो मिला था पुरस्कार, वो शशि थरूर को मिला था। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। अभी आपने जब बात की थी सरस्वती सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो हमने जाना था कि वो 22 भाषाओं में दिए जाते हैं, जबकि व्यास सम्मान केवल हिंदी के लिए दिया जाता है, जबकि साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। अब साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात है तो उत्तराखंड से भी कई लोगों को ये पुरस्कार दिया गया, तो उन्हें भी जान लेते हैं। 1960 में मिला सुमिता नंदन पंथ को बूढ़ा चाँद और खला। ये उत्तराखंड के निवासी हैं, आप सब जानते हैं। और इसके बाद जो 1997 में मिला लीलाधर जगुड़ी को अनुभव के आकाश में चाँद। 2002 में मिला मंगरेश डबरियाल को हम जो देखते हैं। 2004 में मिला है उत्तराखंड के वीरेन डंगवाल को, जिनकी किताब का नाम था दुष्चक्र की दृष्टा। और 2005 का मिला है मनोहर श्याम जोशी को, जिनकी किताब का नाम था क्यप। और 2014 का मिला रमेश चंद्र शाह, ये अल्मोड़ा से ही बिलोंग करते हैं, इनकी किताब का नाम था विनायक। साहित्य अकादमी पुरस्कार याद रखिए हर वर्ष दिए जाते हैं। और 2020 का जो मिला है आपको वो याद रखना है, वो मिला है अनामिका को, और उनकी किताब का नाम है टोकरी के दिंगत। चलिए कुछ अन्य पुरस्कारों को जान लेते हैं। मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2020 मिला
ये याद रखिए साहित्य के क्षेत्र में मिलने वाला पुरस्कार है, 2005 से शुरू हुआ। 2020 का जो मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज पुरस्कार मिला है वो मारिके लुकास को मिला है, जो नीदरलैंड की रहने वाली निवासी हैं। सबसे छोटी उम्र में ये अवार्ड पाने वाली महिला भी हैं। केवल 29 साल में इनको ये पुरस्कार दिया गया। इनकी किताब का नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। मानवता के लिए पहला गुलबेकियन पुरस्कार 2020 दिया गया ग्रेटा थनबर्ग को। क्या बच्ची है ये, इसने पूरे विश्व में पर्यावरण को लेकर एक जागरूकता फैलाई है। 2019 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड भी इसे दिया गया था। गांधी शांति पुरस्कार 2020 डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को दिया गया। गणित का नोबेल, जिसे हम एवल पुरस्कार भी कह सकते हैं या एवल पुरस्कार के नाम से भी जिन्हें जाना जाता है, ये नॉर्वे की सरकार द्वारा ही दिया जाता है। इस बार का अवार्ड दिया गया 2020 का ग्रेगरी मार्गुलस और हिलेनबर्ग को। ई पंचायत पुरस्कार 2020 मिला हिमाचल प्रदेश को। और जबकि क्रिस्टल अवार्ड की बात करें तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। ये दीपिका पादुकोण को दिया गया मेंटल हेल्थ के लिए। पेटा इंडिया पीपुल्स ऑफ द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल 2020 का ये अवार्ड। पहली बात तो पेटा इंडिया से ये मत समझिएगा कि ये भारतीय अवार्ड है, ये अमेरिका द्वारा दिया जाता है। इस पेटा इंडिया का जो मुख्यालय है वो वर्जीनिया में है। हीरो टू एनिमल अवार्ड नवीन पटनायक को दिया गया इस बार का। और बात करें मानवता के लिए पहला गुलबेकियन पुरस्कार 2020, इसकी हम बात कर चुके हैं, ग्रेटा थनबर्ग को दिया गया। और साथ ही साथ गांधी नोबेल शांति पुरस्कार डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी। 77वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ये लिखा नहीं है, आप नोट कर सकते हैं। 77वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 1944 से ये दिए जाते हैं। ये भी पैरासाइट को दिया गया। दक्षिण कोरिया की ये फिल्म है जिसे ऑस्कर भी मिला है, आप ये भी याद रख सकते हैं। किशोर कुमार सम्मान 2018 अभी नहीं मिला है, 2020 और 19 का। ये 2018 का वहीदा रहमान को मिला है। जबकि 2019 का शांति नोबेल, नोबेल पुरस्कारों की हम एक अलग कड़ी लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ पर शांति नोबेल को आप याद कर सकते हैं। 2019 का, 20 का नहीं, 2019 का वो है अहमद अली को दिया गया है। और बात करें मिस वर्ल्ड 2019 तो वो है टॉनी एनसिंग जमैका की। और मिस यूनिवर्स 2019 की बात करें तो वो थी तुंजी। आई का नाम कुछ और है, आप देख सकते हैं, विकल्प से अंदाज लगा सकते हैं वहां पर। और फेमिना मिस इंडिया 2019 दिया गया सुमन राव को, जो राजस्थान से बिलोंग करती हैं। ये आज की कड़ी में इतना ही। अगली कड़ी में कुछ और पुरस्कारों और सम्मान के बारे में जानेंगे। तब तक आप इस पूरे वीडियो को देखिए और यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।